कोई डायबिटीज़ का भयानक रूप नहीं है। एक ये पैरामीटर है जिसको HbA1c बोलते हैं, मतलब ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये एक पैरामीटर है जो बताता है कि आपके 3 महीने का ब्लड शुगर कैसा बिहेव किया है पूरे बॉडी के अंदर। तो हम जितनी भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिनके पिल्स चलते हैं या पिल्स नहीं भी लेते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, उनको हम लोग HbA1c से ये एक तरह से इवाल्युएट कर सकते हैं कि ये पेशेंट सेफ़ जोन में है कि नहीं। जितने भी हार्ट के मरीज़ हैं उनको दवा लेनी है, अच्छे से दवा लेनी है, और कोशिश ये करनी है कि अगर सीवियर डिजीज़ नहीं है तो आप रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा आपके लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ जो आप रोजे के दरमियान जो डाइट लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं अफ्तार में बहुत हेवी डाइट लेते हैं, उसको आप अवॉइड करें। एक हल्का डाइट अफ्तार के वक्त लीजिए, फिर उसके बाद 2 या 3 छोटे छोटे मील्स आप ले सकते हैं शहर तक। शहर में आप कोशिश करिए कि जो आप दूध है या छाछ है, कोई फ्रूट है, उसको इंक्लूड करिए, सैलेड को इंक्लूड करिए, तो आप दिन भर आपका जो है लाइट रहेगा और उसमें आप अच्छे से अपने ब्लड प्रेशर का जो मेडिसिन आप लेते हैं वो एक तरह से रेगुलेटर होता है। ब्लड प्रेशर की कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं वो रेगुलेटर है। अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी ब्लड प्रेशर जो है 24 घंटे तक उसको रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब होता है कि जिस तरह से फ़ैन में रेगुलेटर होता है, 3 पे लगा दिया, 2 पे लगा दिया, 1 पे लगा दिया, उसी पे रेगुलेटर रहता है। तो अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं और आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, तो आप सुना होगा हाल ही में सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उसको CABG हुआ, तो वो उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडवोकेट कर रहे हैं सौरभ गांगुली कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या इसका हेल्प है। जैसे कि पूरे एक सप्ताह में 1 दिन कम से कम आप बिना डाइट के लें, या फिर बिना कोई भी बड़ा जंक फूड ना लें, सिर्फ सूप या जूस इसी पे रह जाएं। तो इस तरह की चीज़ें है वो भी मैं कर दूं कि जो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है, यहाँ पे डॉक्टर MS अहमद अपने OPD में जो हर फ्राइडे को, इस रमज़ान में है, हर फ्राइडे को 8 बजे सुबह से पहले जो लोग भी नंबर लगाएंगे, इसमें ख़ास तौर पे उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जो मज़दूर हैं, मजबूर हैं, माजूर हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, और ख़ास करके अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं। इन तरह के लोगों को हम लोग तरजीह दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कुछ भी नहीं करना है, सुबह 8 बजे से पहले यहाँ आके नंबर लगा लेना है। हर फ्राइडे को हम चाहते हैं कम से कम 20-25 लोगों को, इस तरह के मरीजों को हम देखें। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया है। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज़े से परहेज कर लेते हैं और उनके पास एक बहाना होता है कि हम जो है कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर ऐसे हार्ट के पेशेंट हैं, या फिर मेरा दवा चलता है, या बहुत सारे ऐसे बहानेबाजी हैं। शायद कि वो इसलिए कह पाते हैं कि वो अपने डॉक्टर से इसके बारे में मशवरा नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको कहीं ना कहीं उनके तक वो कन्फ्यूज़न रहते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर MS अहमद साहब हैं। रमज़ान के शुरुआती दौर में मैं चाहता हूं कि कुछ इनसे चीज़ें मैं समझ लूं, ताकि जो रोज़ेदार हैं जिनके रोज़ा किसी बीमारी की वजह से रुक जाता है, कज़ा हो जाता है, छोड़ देते हैं, तो वो लोग एहतियात के साथ साथ रोज़े भी रख सकें और दवा भी उनका कंटिन्यू चलता रहे। इन सारी चीज़ों को हम जानने के लिए आज MS अहमद साहब के पास आते हैं। सर, पहले तो मुबारकबाद की रमज़ानुल मुबारक का। आपको भी मुबारकबाद कौसर भाई, और आपके पूरी टीम को मुबारकबाद। कि रमज़ान के महीने में आम तौर पे लोग थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो जाती है तो लोग रोज़ा को कज़ा कर देते हैं। कज़ा का मतलब होता है कि बाद में करना, लेकिन बहुत लोग करते भी नहीं हैं। बहाना रहता है कि हम शुगर के मरीज़ हैं, BP के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं। तो उन लोगों के लिए एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या बताएंगे कि आपका रोज़ा भी मतलब नहीं छूटे और आप रोज़ा भी कर लें, दवा भी करते रहें, और इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा अपने रोशनी डालिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो शरीयत तरीक़ा है, जो शरीयत के हिसाब से है, उसमें ये है कि रोज़े का कफ़ारा आप कर सकते हैं अगर आप रोज़ा नहीं कर पाते हैं तो। हालांकि रोज़ा फ़र्ज़ है, हर इंसान पे फ़र्ज़ है जो शऊर में हो, बाशऊर हो, हाँ, बीमारी नहीं हो, किसी तरह का मेंटल सिचुएशन नहीं हो, किसी तरह की कोई बहुत बड़ी मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो, तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। साथ साथ डायबिटीज़ के मरीज़, हार्ट के मरीज़, या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज़, या और भी किसी बीमारी से मुब्तला अगर कोई मरीज़ है
जो इसको एक्सक्यूज़ के तौर पे अगर लेता है कि हम इसको एस्केप करके और रमज़ान का रोज़ा हम एस्केप कर सकते हैं, तो ये नाहक बुरी बात है। साथ ही साथ हम इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहेंगे कि अगर आपका शुगर बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड है तो अपने डायबिटीज़ के एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर के मशवरे से आप मिल लीजिए, मिल के अपनी जो दवाइयाँ हैं उसको इस लिहाज से सेट कर लीजिए कि आपके रमज़ान के रोज़े भी अच्छी तरह से गुजरें। एक रमज़ान स्टडी है जो इंटरनेशनल लेवल पे कराई भी गई है, ख़ास करके ऐसे ही पॉपुलेशन के लिए मिडिल ईस्ट के कुछ लोगों को उसको सैंपल बनाया गया था, उसमें एक स्टडी भी किया गया था। तो उसमें ये पाया गया था कि अगर हम HbA1c को एक अपना क्राइटेरिया बनाते हैं और वैसे लोगों को रमज़ान से 1 महीना पहले अगर प्रिपेयर कर देते हैं तो वो आसानी से पूरे रमज़ान का रोज़ा रख सकते हैं। HbA1c आपने एक नाम रखा, यानी कि ये डायबिटीज़ का जो सबसे भयानक रूप होता है, तो क्या वैसे मरीज भी रोज़ा रख सकते हैं क्या? ये कोई डायबिटीज़ का भयानक रूप नहीं है, एक ये पैरामीटर है जिसको HbA1c बोलते हैं, मतलब ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये एक पैरामीटर है जो बताता है कि आपके 3 महीने का ब्लड शुगर कैसा बिहेव किया है पूरे बॉडी के अंदर। तो हम जितनी भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिनके पिल्स चलते हैं या पिल्स नहीं भी लेते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, उनको हम लोग HbA1c से ये एक तरह से इवालुएट कर सकते हैं कि ये पेशेंट सेफ़ जोन में है कि नहीं है, क्योंकि उसका एक लेवल है। जैसे 6 और 7 के दरमियान अगर है तो उसको हम लोग अच्छा मानते हैं, और 7 से ऊपर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है 14-13 तक जाता है। अभी एक मरीज को आपने भी देखा था, तो 14-13 तक जाता है तो वो उन लोगों को बिल्कुल पुअर कंट्रोल है। उन लोगों के उस तरह के मरीजों में हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों ही होने के चांसेस होते हैं। तो वैसे मरीज के लिए क्या बात है? वैसे मरीज को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि अगर आप रमज़ान के 1-2 सप्ताह के पहले ही आपका HbA1c 12 के आसपास है या 10 के आसपास है तो आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं जैसे डापाग्लिफ्लोजिन है, कैनाग्लिफ्लोजिन है, विल्डाग्लिप्टिन है, सिटाग्लिप्टिन है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं तो शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। और आम तौर पे मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं, 25 से 30 मरीज़ ऐसे हैं अभी, जिनको मैंने अभी इनकरेज किया इस चीज़ के लिए कि आप दवाइयाँ इस तरह से लीजिए, सहरी से पहले लेना है या इफ्तार के बाद लेना है, और उसके बाद आप रोज़े रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनका कुछ आउटकम आएगा और वो मेरे लिए एक पेपर भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आपने बता दी है कि ऐसे मरीज को भी आपने मतलब अपने देख रेख में रोज़ा रखने के लिए भी कहा है और दवा भी चल रहा है। दूसरी चीज़ हम ये पूछेंगे डॉक्टर साहब कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ नहीं खाएंगे, रोज़ा रहेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो क्या ये एक तो नासमझी है, या फिर उनको मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है, या फिर इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, ब्लड प्रेशर का जो मेडिसिन आप लेते हैं वो एक तरह से रेगुलेटर होता है। ब्लड प्रेशर की कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं वो रेगुलेटर है। अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी ब्लड प्रेशर जो है 24 घंटे तक उसको रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब होता है कि जिस तरह से फ़ैन में रेगुलेटर होता है, 3 पे लगा दिया, 2 पे लगा दिया, 1 पे लगा दिया, उसी पे रेगुलेट रहता है। तो अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं और आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तो आप रोज़ा रखिए, उसको बहाना मत बनाइए। हाँ, रोज़े के दरमियान ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना ये बहुत कम होता है, घटना ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूल्स मतलब कैलोरी अगर नहीं ले रहे हैं, कोई सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, किसी तरह का पानी नहीं पी रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे हैं, तो उस लिहाज से आपके वॉल्यूम को कम होता जाता है और उससे आपके ब्लड प्रेशर थोड़ी कम हो सकती है। कहने का मतलब कुल मिला के फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा होता है, वो एक तरह से फ़ायदा होता है। ये ज़हनी एक समझ लीजिए कि नासमझी है कि हम इसको ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसमें बात करेंगे कार्डिया से जुड़ा हुआ, जो कि हार्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका भी इलाज चलता है, वो लोग भी बात कह देते हैं, उन लोगों के लिए क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? नहीं, हार्ट से जितने भी हार्ट के मरीज़ हैं उनको दवा लेनी है, अच्छे से दवा लेनी है, और कोशिश ये करनी है कि अगर सीवियर डिजीज़ नहीं है तो आप रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा आपके लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ जो आप रोज़े के दरमियान जो डाइट लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं इफ्तार में बहुत हेवी डाइट लेते हैं, उसको आप अवॉइड करें। एक हल्का डाइट इफ्तार के वक्त लीजिए, फिर उसके बाद 2 या 3 छोटे छोटे मील्स आप ले सकते हैं शहर तक। शहर में आप कोशिश करिए कि जो आप दूध है या छाछ है
कोई फ्रूट है उसको इंक्लूड करिए, सैलेड को इंक्लूड करिए, तो आप दिन भर आपका जो है लाइट रहेगा और उसमें आप अच्छे से आप काम भी कर पाएंगे। मैं एक अपना अगर देखा जाए तो मेरा एक अपना मतलब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बहन के ससुर थे दरबार में, तो उनका उम्र लगभग 80 के आसपास था। हार्ट का बाईपास उनकी सर्जरी हो चुकी थी, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको CABG हो चुकी थी। उसके बाद भी वो रोज़ा लगभग हमको लगा कि ऑपरेशन के बाद लगभग कंटिन्यू 4-5 साल तक रोज़ा रहे वो, और वो कहते थे कि रोज़ा रहने से मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, आफ़ियत मिलती थी उनको। क्या ये सच में उनका एक अपना सिर्फ मतलब एक होता है ना कि जो आदमी धार्मिक होता है तो धर्म के अंदर अपने आप को मतलब जो समावेश कर लेता है वो, या फिर सच में मेडिकल हिसाब से इसमें कुछ मतलब आफ़ियत मिलती है? बिल्कुल है, क्योंकि जो CABG के पेशेंट्स हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम फैट लें, कम से कम कैलोरी लें। तो कैलोरी को अगर आप रोज़े के दरमियान तो हम कैलोरी को कट डाउन करते ही हैं। जब हम करते हैं तो उस कैलोरी का बेनिफिट हमको मिल जाता है, जो आगे जाके आपके जो ब्लॉकेज वगैरह है उसमें ना हो, या ब्लॉकेज है तो उसको खुलने में सहायता मिलती है। CABG के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग बिना रमज़ान के भी, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको हम लोग इनकरेज करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा हाल ही में सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उसको CABG हुआ, तो वो उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडवोकेट कर रहे हैं सौरभ गांगुली कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या इसका हेल्प है। जैसे कि पूरे एक सप्ताह में एक दिन कम से कम आप बिना डाइट के लें, या फिर बिना कोई भी बड़ा जंक फूड ना लें, सिर्फ सूप या जूस इसी पे रह जाएं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत इनकरेज कर रही हैं। अगर देखें तो ये अगर मेडिकल के नज़र से देखें तो मतलब कई लाख गुना फ़ायदा है रोज़ा रखना। देखिए हम तो एक मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, और अब उस बात को हम जानते हैं कि 1400 साल पहले जो चीज़ें कुरान में हो चुकी हैं, जो चीज़ें कुरान में आ चुकी हैं, साइंस उसको आज जान रही है, साइंस उसको आज परत दर परत कर रही हैं। हमारी बीमारियां जो भी हैं, हमारे जितने भी अमराज हैं, इसमें 1000 से ज़्यादा ऐसे अमराज हैं जिनके इलाज के लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इस्लामिक तरीके को अपना लें तो वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। आज ये मौका है और मैं ये चाहता हूँ कि एक मेरा जो अनाउंसमेंट है वो भी मैं कर दूँ कि जो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है, यहाँ पे डॉक्टर MS अहमद अपने OPD में जो हर फ्राइडे को इस रमज़ान में है, हर फ्राइडे को 8 बजे सुबह से पहले जो लोग भी नंबर लगाएंगे, इसमें ख़ास तौर पे उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जो मज़दूर हैं, मजबूर हैं, माजूर हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, और ख़ास करके अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं। इन तरह के लोगों को हम लोग तरजीह दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कुछ भी नहीं करना है, सुबह 8 बजे से पहले यहाँ आके नंबर लगा लेना है। हर फ्राइडे को हम चाहते हैं कम से कम 20-25 लोगों को, इस तरह के मरीज़ों को हम देखें और अल्लाह इसको कबूल करे। समाज में भी हम ये चाहते हैं कि मेट्रो हॉस्पिटल के तरफ से जो भी एक चैरिटेबल काम हो रहा है वो समाज तक पहुंचे और समाज इसको अप्रिसिएट भी करे। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि रमज़ान में खाने पीने में क्या क्या परहेज़ करना चाहिए? रमज़ान में ख़ास करके जितने भी जंक फूड होते हैं उनको आप परहेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपके बाकी के रोज़े अच्छे रहेंगे। सिंपल सी चीज़ है, जो शाम में आप अफ्तार लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो आप ऐसे फ्रूट्स को इंक्लूड करें जिसमें पानी हो, जिसमें पानी की मात्रा हो। ये मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, ये मैं डायबिटिक्स या फिर हाइपरटेंसिव्स या अदर बीमारी से ग्रसित लोगों की बात नहीं कर रहा, आम लोगों जो स्वस्थ हैं उनके बारे में। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे आजकल तरबूज है, खरबूज है, आपका पपीता है, गाजर है, खीरा ककड़ी है, ये सब चीज़ों में पानी भी होता है। उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जितना लाइट हो सके, जितना कम से कम हो सके उतना अफ्तार करें, और आगे जो आप डाइट लेते हैं उसको भी कम रखें। बहुत हेवी डाइट न लें, कोई तेल मसाला वाला डाइट या फिर चर्बीदार कोई चीज़ या फिर डालडा वाला चीज़, इस सब चीज़ों से बचें ताकि आगे के रोज़े भी आप कंटिन्यू कर सकें। आपने सुना जिस तरीके से डॉक्टर MS अहमद साहब ने
चाहे वो कोई बीमार व्यक्ति हो जिसको डायबिटीज़ हो या फिर ब्लड प्रेशर हो या फिर हार्ट से रिलेटेड हो, या फिर एक आम आदमी जो कहीं ना कहीं रोज़े में वैसे चीज़ें ले लेते हैं, तबीयत ख़राब होने के बाद फिर उनका आगे का रोज़ा जो है कि दिक्कत हो जाता है। तो सभी चीज़ों पे इन्होंने अपनी रोशनी डाली और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उन्होंने ये कहा कि मेट्रो हॉस्पिटल, चूँकि लगभग आज चूँकि पहला रमज़ान है और आज जुमे का दिन है। अच्छा, आज शुरू हुआ था क्या ये? आज से ही स्टार्ट किया हमने इसको। तो आज हमारे यहाँ 2 लोग आए थे सुबह को, तो 2 लोगों को फ़ायदा मिला है। अगले जुमे से इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि और इसको वोकल करूँ। तो हर जुमे को ये प्लान है कि 8 बजे से पहले जो लोग भी आ जाएं उनको हम लोग देख लेंगे। तो जितने भी हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो कम से कम हर जुमे के रोज़ 8 बजे से पहले अगर इनके यहाँ जो भी गरीब मिस्कीन या जो परेशान लोग होते हैं जिनको कहीं ना कहीं इलाज में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो मेट्रो हॉस्पिटल में उनको भेज सकते हैं या ख़ुद आ सकते हैं। वो लोग आएँ, वो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी होगा जुमे के रोज़, यानी कि रमज़ान तक। आज पहला जुमा था और आज से रमज़ान की शुरुआत भी हुई है। अभी 3 जुमा और पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला आप उसका फ़ायदा भी लें। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं ये पूरा इंटरव्यू लेने का कि वो लोग जो परेशान रहते हैं या जो जिनके माँ बाप परेशान रहते हैं, जो लोग रोज़े नहीं रख पाते हैं, किसी बीमारी की वजह से नहीं रख पाते हैं, तो उन लोगों के लिए शायद कि ये प्रोग्राम, मेरा ये वीडियो बहुत काफ़ी अहम होगा और मुझे उम्मीद भी है कि इसका आप लोग फ़ायदा भी उठाएँगे। आगे हम और भी इस तरह की खबरों के लिए आप लोगों के साथ बने रहेंगे। आप भी बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।